ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की आज रात पाकिस्तान आमद। ईरानी वक्त वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आला अस्करी क़यादत भी मुलाकात में मौजूद होगी। अमरीकी वफ्द की भी कल तक आमद के इम्कानात हो गए। सिविल अस्करी क़यादत भी मुलाकात में मौजूद होगी। इस बारे में मजीद बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी से। आफ्ताब मुगैरी साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने कीमती वक्त देने के लिए। आफ्ताब मुगैरी साहब, अब्बास इराक्ची साहब की वफ्द के हमरा आमद मुतवक्के है और सिविल और अस्करी शख्सियात से मुलाकात भी मुतवक्के है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें मेहदी, बिल्कुल ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जो कि ईरानी मीडिया की जानिब से अब ये जो है तस्दीक कर दी गई है और अरब मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की है कि वजीर खारजा जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ वो आला अज़ीरी क़यादत से भी उनकी मुलाकात मुतवक्को है। कहा जाए इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर जो है ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए भी होगी कि जितने कई रोज से जो है ये जो डेडलॉक बरकरार था, खास तौर पर जो है दोनों ममालिक यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे थे और खास तौर पर अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो है ईरान का जो मामला है वो बड़ा अहम था और मुज़ाकरात पे जो नुकात जो थे कि वो भी बड़े अहम थे और ईरान को अब जो कहा जाए कि इस्लामाबाद में और खास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 12 एग्री किया गया कि आप इस्लामाबाद आएं और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। थोड़ी देर पहले जिस तरह से वाशिंगटन डीसी से भी बड़ी खबर आई कि जी वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं और अहम जो है नुकात पे जो है बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं और सरप्राइज देना चाहते हैं। तो वो यही हो सकता है कि थोड़ी देर पहले जो खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो है खोलने की जो बात हो रही है वो भी बड़ी अहम है। तो लग ऐसे रहा है कि अब फैसला होता हुआ नजर आ रहा है और अगरचे ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची जब पहुंचेंगे इस्लामाबाद उसके बाद वजीर आजम से जो मुलाकात होगी वो बड़ी अहम होगी। मगर इसके साथ साथ नेतन्याहू की बात करें, इसराइल की बात करें, वो भी बड़ी अहम है। अगर कहा जाए कहीं ना कहीं कि इसराइल को वाज़ेह तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज आपने देखा कि लबनान के मामले को लेके उन्होंने वाज़ेह तौर पर सीज फायर का जो मामला था उसको भी आगे बढ़ाते हुए वाज़ेह तौर पर कहा था दोनों फरीकैन को कि इसराइल और लबनान की दोनों के जो हुकाम है वो बैठे और इस मुज़ाकरात को भी आगे लेके जाएं, जो कि अव्वलन तरजीह थी ईरान की कि किसी भी तरह लबनान के बगैर बातचीत नहीं होगी। तो लबनान वाला भी मामला कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान के दबाव के बायस जो है अब हल की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी मेहदी। अच्छा आफ्ताब मुगैरी साहब, यानी कि अब जो मरकजो महवर था अपना हुर्मस, उसके साथ साथ मरकजो महवर अब लबनान जंगबंदी भी रहेगी? बिल्कुल, लबनान के बगैर मेहदी जिस तरह से नुक्ता था, बड़ा अहम नुक्ता था तमाम उन शराइत में जो कि ईरान की जानिब से कि लबनान के बगैर जो है बातचीत नहीं होगी और एक तरफ बातचीत के लिए अमेरिका यानी कि डीसी तेहरान से राब्ता कर रहा है और इस्लामाबाद से राब्ता कर रहा है। तो उसी तरह जो है लबनान का भी मामला हल होना चाहिए, जिसपे जो है वाज़ेह तौर पर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बात की जाए कि नेतन्याहू से बात की और सीज फायर का जो है फौरी तौर पर जो है उन्होंने जो है कहा नेतन्याहू को कि खास तौर पर लबनान के अंदर जो है सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर हुआ, फिर उसकी जो डेडलाइन दी गई थी वो भी खत्म होने वाली थी। फिर आज ये भी खबर आई कि सीज फायर जो है जो खत्म होने जा रहा है उसमें भी 2 हफ्ते का जो है मजीद तोसी की जाए और उसके बाद वाज़ेह तौर पर दोनों फरीकैन को जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातचीत के लिए जो है आमादा किया और आगे जो है मिलकर इस मसले को हल की जानिब जो है लेके जाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अहम इक़दामात भी जो कोशिशें हैं वो की, जबकि ये अहम नुक्ता जो था वो ईरान की जानिब से रेज किया गया था, जो कि इस्लामाबाद में जो राउंड हुआ था, जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उसमें अव्वलन तरजीह जो है ईरान ने जो है लबनान और लबनान के शहरियों के लिए कहा था कि वहां पर जिस तरह से ग्रेटर इसराइल की जो नेतन्याहू जो कोशिश कर रहे हैं, जो उनका ख्वाब है वो हम पूरा होने नहीं देंगे। अगर लबनान के मामला पर जो है वाज़ेह तौर पर अमेरिका इक़दाम नहीं करता तो फिर ये जंग जारी रहेगी, बातचीत भी नहीं होगी। तो कहा जाए तो सबसे पहले अव्वल जो नुक्ता ईरान का वो कहीं ना कहीं हल होता हुआ नजर आ रहा है, वो
जो है प्रेसिडेंट ट्रंप मानते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब जब दोनों फ्रीकेन बैठेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए थोड़ी देर पहले जो खबर आई अमेरिका से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे दूसरा नुकता बड़ा अहम था कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है, जो अमेरिकन नेवी जो है उनको पीछे धकेला जाए और उनका जहाज जो ईरानियों का उनके कब्जे में, उसको फौरी तौर पर जो है उनके हवाले किया जाए। तो अब ये भी जो है खबर कल तक क्लियर हो जाएगी, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को जो है क्लियर करने के लिए दोनों फ्रीकेन कहीं ना कहीं इस नुक्ते पे भी राजी होकर और साइन करेंगे। जी ठीक है, आफ्ताब मुगैरी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें चीफ रिपोर्टर अली अख्तर ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अली अख्तर, आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, 3 दिन से तमाम दुनिया की नजरें ईरान पर थी, अब तमाम नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद में सजने वाली मुज़ाकरात की मेज पर होंगी, क्या कमेंट करेंगे? जी, इस्लामाबाद जो है वो वाकई आलम मशरक का जनीवा बन चुका है और ईरानी वजीर खारजा अब्बास राक्ची मुख्तसर मगर आला सजी वक्त के साथ अभी कुछ देर में या रात में किसी वक्त इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जबकि अमरीकी लॉजिस्टिक टीम कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तानी हुकाम के जरिए मुज़ाकरात जो पहले भी जारी थे, पाकिस्तान के नायब वजीर खारजा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के जरिए पैगामात ईरान और अमरीका एक दूसरे को पहुंचा रहे थे। आज अब्बास राक्ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फोन पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। इसके बाद ये फैसला हुआ कि दोनों ममालिक के वफूद आएंगे और आकर मुज़ाकरात फिर से जो जहाँ से टूटे थे वहीं से शुरू करेंगे। कल मैं ये बताते चलूँगा, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतही इजलास में दावा किया था कि ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बिठा देंगे। तो पाकिस्तानी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहक है, उन्होंने बाकी बहुत बड़ा काम किया है और मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म होने के बाद अब दोनों ममालिक में राब्ते हुए और दूसरा दौर किसी वक्त शुरू हो रहा है। अलबत्ता सदर ट्रंप दबाव बढ़ाने के लिए ईरान के साथ बहुत बुरा होने की बातें करते रहे, लेकिन ये बुरा होने की वजह सब अच्छा होने जा रहा है। और यहाँ भी जो थोड़ी देर पहले भी बात की गई कि सबसे ज्यादा शर्त ईरान की थी कि लबनान में भी जंग बंदी कराई जाए, तो लबनान में जंग बंदी अब 15 दिन से भी ज्यादा की हो गई है और इसराइल को दबाव डाला गया है। इसके बाद जो जहाज पकड़े गए थे उनका मामला भी किसी हद तक हल हो रहा है और ये छोटे छोटे मामला हल होने के बाद ही दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे। बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे, लेकिन इसमें इंशाअल्लाह कोई बहुत बड़ा फैसला सामने आने की तवक्को है। इसके अलावा ये भी है कि इस्लामाबाद में जो रेड अलर्ट था वो मजीद हाई अलर्ट कर दिया गया है और न्यू खान एयरबेस से इस्लामाबाद हाईवे की तरफ आने वाली सड़क पर नफरी भी बढ़ा दी गई है और जबरदस्त तैयारियां जारी हैं और पहले ईरानी वक्त आएगा और फिर अमरीकी वक्त आएगा। जी ठीक है, अली अख्तर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अच्छा, आफ्ताब मुगैरी साहब आपकी जानिब दोबारा बढ़ेंगे। आफ्ताब मुगैरी साहब, ईरानी वफ्द की बात हो गई, अमरीकी वफ्द की भी बात हो गई, लेकिन अब बात कर ली जाएगी पाकिस्तानी मुसालती टीम के बारे में कि पाकिस्तान की जो मुसालती टीम है, जो मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, उसकी जो टीम है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, उसका भी बड़ा अच्छा किरदार नज़र आ रहा है और ख़ास जिम्मेदारी है उनके कांधों पर। तो इस पाकिस्तान की मुसालती टीम में कौन कौन शामिल होगा? क्योंकि अब फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम साहब का तो नाम पता है, इसके अलावा कौन कौन टीम में शामिल होगा, उसका कितना अच्छा किरदार होगा इसमें? लेकिन तय है कि अब पूरी दुनिया में ये तय हो गया कि पाकिस्तान जो है एक अमन का सफीर और पाकिस्तान जो है एक अमन का अलमबरदार बनके और मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद जो है जनीवा के बाद जो है, और कह सकते हैं कि उस जो दुनिया की वर्ल्ड की जो नजरें जो होती थी वो यूनाइटेड नेशन यानी कि न्यूयॉर्क और उस जानिब होती थी। अब ये बहुत बड़ी जंग जो कह सकते हैं कि एक मईशत की जंग, एक ताकतवर मुल्कों की जंग, उसका जो मरकज और महवर पाकिस्तान बना और ये अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान को जो है एजाज दिया है। ये यकीनी तौर पर जो है आने वाली नस्लें जो है हमेशा इसको पढ़ेंगी भी, याद भी रखेंगी कि मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया एक तरफ थी और एक तरफ जो है ईरान, और उस वक्त जो है ईरान के साथ पाकिस्तान और अपने दोस्त ममालिक अमेरिका समेत जो है कतर समेत जो है बहरीन समेत जो है खास तौर पर तुर्किया, अजरबैजान, तमाम दोस्त ममालिकों को ऑन बोर्ड लेकर एक मुज़ाकराती जो जंग लड़ा उसमें जो कामयाबी हासिल की वो तारीख में यकीनन ही आया होगी। मगर इसके साथ साथ आपने जिस मुज़ाकराती टीम का जिक्र किया, यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त फरमाया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और उसके साथ साथ अहम जो है वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी
और वजारत खारजा का पूरा अमला बशमूल वजारत खारजा, वजारत दफा और हर एक वो सिपाही जो इस मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की पूरी अवाम बशमूल जो है पूरी कौम जो है इस जो है मुज़ाकरात के लिए जो दुआगो है, वो सब के सब इस मुज़ाकरात में अहमियत के हामिल हैं और शामिल हैं। यकीनी तौर पर जब अपने हुकूमत के साथ, अफवाज के साथ जब तक पूरी कौम ना खड़ी हो तब तक वो काम नहीं हो सकता। तो इस वक्त पाकिस्तान के सिपाही सालार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ये यकीन है कि हमारे हर उस फैसले पर पूरी कौम जो है पाकिस्तान की उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई नजर आ रही है। मगर इसके साथ साथ अगर कहा जाए कि ये जो टीम है जो मुज़ाकरात में रात दिन जो एक करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो है ईरान और जो है खास तौर पर किसी भी तरीके से ये मामला हल हो जाए और मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। अच्छा, आफ्ताब मुगैरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे साथ दूसरी लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन फजल खालिक साहब। फजल खालिक साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। फजल खालिक साहब, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुख्तसर से टीम आज रात इस्लामाबाद भी आ रही है और कल अमरीकी वफ्द की भी आमद मुतवक्के है। इस बारे में क्या कमेंट करेंगे फजल खालिक साहब? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो यहाँ ये मैं आपको ये बात कर दूं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है जो कि आइंदा 24 घंटे में या 36 घंटे के अंदर अंदर आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये ऑलरेडी बैकड्रॉप डोर जो है वो मुज़ाकरात जो है ऑलमोस्ट डन है। तो जैसे ही कि ईरान की तरफ से ये लचक दिखाई गई और अमेरिका ने भी ये बात की, तो इस पे बैक डोर में जो है वो पाकिस्तान का किरदार तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान ने जो दिन रात की काविशें की उनको एक टेबल पर लाने के लिए, जैसा कि पहले मुज़ाकरात में हुए मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर जो है वो चल रहा है। इसी दौरान आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात कुछ दिनों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मुज़ाकरात कुछ नहीं होंगे। लोगों की गलत अफवाहें जो स्पेशली इंडिया की जो प्रोपेगेंडा है वो और दूसरी बहुत से ऐसे ममालिक जो है वो पाकिस्तान पर कर रहे थे कि अब पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो एक्चुअली बैकडोर पे बहुत सा काम जारी था और जिस वजह से ये एन मुमकिन है कि ये सारा कुछ जो है वो मुमकिनात में बदल चुका है और सिर्फ अभी साइन होना बाकी है। तो ईरानी वज़ीर खारजा का यहाँ आना जो है और उनकी आमद जो है मुतवक्का कंफर्म होना, तो ये बहुत एक वाइटल रोल है पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए और पूरे खित्ते के लिए कि इस अमन जंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान एज अ मीडिएशन के तौर पर। तो यहाँ ये मैं बात वाज़ेह कर दूं कि यहाँ जो जितने भी प्रोपेगेंडे हैं, जितनी चीज़ें हैं अब वो ख़त्म होने वाली हैं और हर एक वो उस स्पॉइलर जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो जो है उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। तो आइंदा 24 से 36 घंटों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक उभरता हुआ सालसी जो है वो बतौर एक सामने आ रहा है, जिसपे तमाम तर जो काविशें हैं वो जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशें हैं और इसमें पाकिस्तान की कोशिशें हैं और इसमें पाकिस्तान की आवाम जो है वो इसमें शामिल है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है मुज़ाकरात जो होने वाले हैं और ये बैक डोर पे ये सारा कुछ हो चुका है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है हर चीज़ डन है, जस्ट फॉर साइनिंग। ओके, आप देखेंगे कि इसमें कुछ ही आवर्स में ये सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। और जितने भी आप देखेंगे कि जो वज़ीर आज़म जेडी वेनिस हैं या इन नायब सदर जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं और उनकी मतवक्का है वो बिल्कुल ऑलरेडी तैयार थे अपने जहाज में, तो सिर्फ उनको एक ग्रीन सिग्नल चाहिए। तो जैसे ही वो इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है जेडी वेनिस भी यहाँ पहुंच जाएंगे। वो सिर्फ ईरान की क़यादत के बारे में देख रहे थे कि ईरान इस मामले में क्या पेशरफ्त कर रहा है। तो यहाँ ये भी बात करूंगा, मुमकिन है कि अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी पाकिस्तान आएंगे और उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है।
तो इस सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत से, क्योंकि सिक्योरिटी और उनका मीडिया जो है वो पाकिस्तान में है, मौजूद है, जिसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। तो अमेरिका जो है वो अपने जो बयानात जो है, अगर वो उसमें मुसलसल कंटिन्यूसली वो इसलिए दे रहा था कि आज कुछ और कल कुछ के जो वाक़यात है जिसमें ईरान ट्रस्ट नहीं कर रहा था। एक तरफ वो कह रहे थे कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब है और हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वो आबे हुर्मुज़ को, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसको भी बंद करने की धमकी दे रहा था। और कश्तियाँ जो है उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कि भाई अगर कोई भी ईरानी कश्ती नजर आती है या जहाज नजर आता है जिसमें ऐसा महसूस हो आपको कि ये कोई आबना हुर्मुज़ में कोई धमाका खेज सुरंग बना रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो उस सिलसिले में बगैर किसी हुक्म के उनको तबाह कर दिया जाए। तो ऐसे ये चीजें जो है, बयान जो है वो सामने आ रहे थे। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जो है बयान से भी थोड़ा सा ग्रेस करना चाहिए ताकि जो है वो दोनों में लचक हो और वो इसमें जो कामयाबी तरीके से ये मुज़ाकरात तय पा जाए। तो अभी ये फिलहाल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ साइन अभी होना बाकी है, बाकी तकरीबन हर चीज तैयार है। जो इस्लामाबाद के सर पे ये सेहरा सजेगा कि इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात जो है वो बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं। जी अच्छा फजल खालिक साहब, मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है तो ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अमेरिकी और ईरानी वफ्द बराह रास्त इन मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होंगे या एक तरीके से मैनेज प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी होगी जहां बराह रास्त नहीं मगर फरीकैन एक ही स्ट्रेटेजिक स्पेस में एंगेज करेंगे? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमाया। ये दोनों तरीके ही पॉसिबल हैं, लेकिन ज्यादा मुमकिन है कि वो फिजिकली वो पाकिस्तान में अपनी तशरीफ आवरी करेंगे या जेडी वेनिस होंगे। अगर जेडी वेनिस हुए, अमेरिका का ये लॉ है कि अगर आप देखते हैं कि अगर नायब वज़ीर आज़म ऑलरेडी मौजूद है तो जबकि सदर वहां आ जाते हैं तो दोनों में से यानी जेडी वेनिस को फिर दोबारा वापस जाना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वहां खुद बजाते खुद इसमें शिरकत करेंगे। दूसरी यार मुमकिन है कि वो अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा आते हैं। अगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है जब वो पहुंच जाते हैं, जेडी वेनिस से पहुंच जाते हैं, अगर मुज़ाकरात पे साइन होना हो जाते हैं तो फिर ईरानी सदर जो है वो भी जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो दोनों एक ही टेबल पे आमने सामने होंगे तो उस वक्त जो है एक नई खुशी की लहर होगी जब वो खित्ते में भी फैलेगी और पूरी दुनिया के लिए ये एक बाइस फख्र का समा होगा कि पाकिस्तान जो है जिसने अपनी काविशों से, जिसने अपनी कोशिशों से दिन रात अपनी मईशत को ना देखा, अपनी आवाम को ना देखा, अपनी चीज़ों को ना देखा, जिसमें उसने तमाम को सेक्रीफाइस करके एक पूरे खित्ते में अमन करने के लिए जो अपनी काविशों को बरूए कार लाए, तो उनको जो है पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए कि आज पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है। तो जो आइंदा जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है तो वो हो सकती है। तो अमेरिका इसमें वाइटल जो रोल अदा कर रहा है, तो इसमें अमेरिका खुद जो है इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ईरान भी इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ठीक है फजल खालिक साहब, आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सहाफ़ी ईरान जॉन हुसैन। जॉन हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं जॉन हुसैन हमारे साथ। जॉन हुसैन साहब, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम के हमरा आज रात इस्लामाबाद मुतवक्के है मुज़ाकरात की मेज़ पे आने के लिए। कैसे देखते हैं आप इसको, बताइएगा। जॉन हुसैन साहब, आपको हमारी आवाज मौसूल हो रही है? इराक़ची साहब जी, जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जॉन हुसैन साहब, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम आज रात इस्लामाबाद आ रही है मुज़ाकरात की मेज़ पर अमन के ख्वाह के तौर पर। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, अब्बास इराक़ची साहब पाकिस्तान जा रहे हैं और मुझे जो पता चला वो ये पता चला कि इस दौरान टॉक्स अमेरिका के साथ नहीं होंगी बल्कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए बायलैटरल एंगेजमेंट के तौर पर जा रहे हैं। तो अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है। इसके बाद वो रशिया भी जाएंगे, मस्कत भी जाएंगे और उम्मीद यही है कि इस सिलसिले को जो पाकिस्तान ने शुरू किया है पीस टॉक्स का, वो सिलसिला आगे बढ़े और इंशाल्लाह कोई परमानेंट हल ढूंढा जाए इस जंग का, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड अभी तक लगा था।
जॉन हुसैन साहब, आपको क्या लग रहा है, ये परमानेंट हल है, ये अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, और जो मुतालबात अब्बास इराक्ची साहब या मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने रखे हैं उसमें नरमी लाने के भी इम्कानात हैं अमरीकी वक्त की जानिब से? देखिए, बिल्कुल इसके अंदर इम्कानात हैं कि अमेरिकी वक्त जो है वो अपनी जो नेवल ब्लॉकेड है उसको खत्म करे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही हुआ है कि ईरानियों का कहना यह है कि हम नेवल ब्लॉकेड के दौरान किस तरीके से नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। एक आवाम का एक बड़ा प्रेशर का मसला है, और जाहिर सी बात है एक थ्रेट भी है कि कश्तियां जो नेवल ब्लॉकेड लगाने के लिए खड़ी हैं वो हो सकता है कल को अटैक कर दें, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है ईरान को। लेकिन ईरान को बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर पूरा भरोसा है, और टॉक्स इसीलिए आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सोल्यूशन निकले। ठीक है जॉन हुसैन साहब, जैसा कि आपने बताया है कि ईरान को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा है, तो आप ईरान में मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, ये बताइएगा ईरान में इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या वालेहाना मोहब्बत और अकीदत देखी जा रही है कि पाकिस्तान को कितनी मोहब्बत का इजहार कर रही है ईरान की अवाम? जी देखें, पाकिस्तान के लिए तो शुरू से एक बरादराना ताल्लुक ईरान का रहा है, और ये जो मुज़ाकरात से पहले भी आप देख रहे थे कि बाकायदा रैलियां निकाली जा रही थी पाकिस्तान के लिए। खास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर पहले भी शुक्रिया अदा किया गया था 12 दिन की जंग के दौर में। आज भी सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर एग्जांपल ईरान में इन दिनों कहा गया कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। स्पोक्स पर्सन डायरेक्टली भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो रोल रहा है, और पाकिस्तान मीडिएटेड सीज फायर है। आप जहां भी स्टेटमेंट देखेंगे, जितने भी ऑफिशियल के स्टेटमेंट आते हैं, सब रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान ने ही ये सीज फायर कराई है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अवामी लेवल पे भी एक जैसा देखा जा रहा है पाकिस्तान और ईरान को, और ऑफिशियल के लेवल पे भी यही देखा जा रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा करीब अगर ईरान के कोई है तो वो पाकिस्तान है। जी जॉन हुसैन साहब, ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात को लेकर ईरान में सहाफ़ी हलके जो हैं वहाँ पर क्या सोचा जा रहा है, पाकिस्तान की क्या इमेज बिल्डिंग हो रही है? देखिए, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग अगेन पॉजिटिव ही है, और यहाँ पे यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से बैलेंस कर रहा है, जिस तरीके से न्यूट्रलिटी रख रहा है, वो यहाँ पे सबको यही भरोसा है कि इंशाल्लाह आगे जाके भी इसी तरीके से ही न्यूट्रलिटी और इसी तरीके से बैलेंस भी चलेंगे। तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया पाकिस्तान ने, और इसके लिए सब लोग जो है वो जितने कमेंट्स करते हैं वो पॉजिटिवली करते हैं। अच्छा जॉन हुसैन साहब, ये बताइएगा कि अगले 24 से 48 घंटे इन मुज़ाकरात को लेकर कितने अहम साबित हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात का मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अब मुज़ाकरात जब तक नेवल ब्लॉकेड है तब तक होगा या नहीं होगा। बहरहाल इम्कानात तो इसके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अराक्ची साहब पाकिस्तान आते हैं और इनके इश्यूज अगर रिजॉल्व हो जाते हैं, जो डेडलॉक है नेवल ब्लॉकेड का वो अगर रिजॉल्व हो जाता है, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि 48 आवर्स के अंदर अंदर ही बहुत कामयाबी से जो है वो आगे दोनों फरीकैन आगे बढ़े पीस टॉक्स के साथ। लेकिन सारी चीजें डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉकेड के ऊपर। और ये भी बताइएगा कि इन मुज़ाकरात के दूरअंदेश नताइज जो हैं वो खित्ते पर कैसे असरअंदाज होंगे? मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं तो इसके अंदर खित्ते की जो पोजीशन है, जिसके अंदर टेंशन ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ी हुई हैं वो भी कम हो जाएंगी। इकोनॉमिकली सारे ममालिक का अपना तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आई थिंक बहुत ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट ऑलरेडी पहले राउंड में भी था, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये ऑलरेडी जो पाकिस्तान ने अपना हिस्ट्री में नाम लिखवा दिया है मुज़ाकरात करवा के, वो और ज्यादा आई थिंक कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक इमेज बिल्डिंग और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात अपने भी बहाल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में गैस पाइपलाइन के जो इशूज हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे इशूज हैं, इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस उसके अंदर एक्सपेक्टेड है अगर ये मुज़ाकरात कामयाबी से हो जाते हैं तो हम जो है वो ये देख रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे रीजन के अंदर, और पावर्स की तरह जो है वो इसके अंदर जितने भी इशूज हैं वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, हम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे थे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की आज रात पाकिस्तान आमद मुतवक्किल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे जॉन हुसैन, ईरानी हैं, सहाफ़ी हैं तेहरान से, आफ्ताब मुग़ीरी सीनियर एंकर पर्सन, और जो है चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद से अली अख्तर। आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया।